और अब अगली खबर इंदौर से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत इंदौर के दशहरा मैदान में स्वर शतकम कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इंदौर के दशहरा मैदान में हुए इस कार्यक्रम में संघ के हजारों कार्यकर्ता और कई पदाधिकारियों ने भाग लिया। आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने पर घोष वादन या स्वर शतकम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ध्वजारोहण के बाद मालवा प्रांत के 28 जिलों के 870 घोष वादक की प्रस्तुति हुई। कार्यक्रम में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि एक साथ इतने स्वयंसेवक संगीत का प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, ये एक आश्चर्यजनक घटना है। हमारी रण संगीत परंपरा जो विलुप्त हो गई थी अब फिर से लौट आई है। महाभारत में पांडवों ने युद्ध के समय घोष किया था, उसी तरह संघ ने भी इसे पुनः जागृत किया। उन्होंने कहा संघ जब शुरू हुआ तब शारीरिक कार्यक्रमों के साथ साथ संगीत की भी आवश्यकता थी। उस समय मिलिट्री और पुलिस से ही संघ ने संगीत सीखा। ये सब देशभक्ति के लिए किया गया। भागवत ने कहा हमारा देश दरिद्र नहीं है, हम अब विश्व पटल पर खड़े हैं। संघ के कार्यक्रमों से मनुष्य के सद्गुणों में वृद्धि होती है। संगीत के शौकीन सब हैं लेकिन साधक सब नहीं हैं। अपने अपने काम के साथ समय निकालकर अभ्यास करते हुए उन्होंने ये प्रस्तुति दी है। स्वाभाविक रूप से इसे सुनकर सभी को आश्चर्य हुआ है। संघ जब शुरू हुआ तो शारीरिक कार्यक्रमों के लिए संगीत अच्छा लगता है। स्वयं सेवकों के सामने मिलिट्री और पुलिस ही थी। नागपुर के कामठी कैंटोनमेंट के परेड ग्राउंड के बाहर कंपाउंड में बैठक कर घोष वादन सीखने की शुरुआत की गई है। ध्वजारोहण के समय अपने राजेश्वरी राग में जो रचना सुनी वो सबसे पहले बनी, जो दुनिया में सबके पास है वो हमारे पास भी होना चाहिए। इससे मनुष्य की संस्कृति, स्वभाव और संस्कार बनते हैं। सभी वादकों ने बांसुरी की धुन पर भजन की मनमोहक प्रस्तुति दी। घोष दल ने संघ के 100 साल पूरे होने के अवसर पर 100 की आकृति बनाई है। प्रसिद्ध गायक साधक है, उनकी अनुभूति है। ये अपने संगीत का प्रभाव है। वो समन्वय सिखाता है, मिलकर चलना सिखाता है। अपने कला कौशल का उपयोग उत्साह उत्पन्न करने के लिए, वीरवृत्ति उत्पन्न करने के लिए, सबके प्रति सद्भावना उत्पन्न करने के लिए ये करना सिखाता है। उसका ये संस्कार है। उस वादन के साथ अपनी कृति का तालमेल बनाना पड़ता है। अभी तो स्थिर वादन बहुत हुआ, ज्यादा हलचल नहीं हुई, जगह की कमी होगी संख्या के अनुपात में। लेकिन आगे पीछे चलते चलते अनेक रचनाएं बनाते बनाते ये सब वादन होता है, तो अपने चलने का समन्वय संगीत से करना पड़ता है और संगीत को चलने के साथ साथ चलना पड़ता है। जीवन जीने में ऐसी कई बातों का समन्वय करके मनुष्य को चलना पड़ता है। जो अच्छा मनुष्य है वो कुशल जीवन विद्या जानने वाला होने के कारण ये सब कर लेता है। उस कुशल जीवन विद्या की शिक्षा देने वाला संस्कार इन कार्यक्रमों से मिलता है। और महत्व की बात है कि ये सब अनुशासन ये लोग पालन करते हैं। इसका कारण क्या है? आज मैं सुबह इनके साथ बैठा था, मैंने इनको पूछा कि आप वादन क्यों करते हैं बताओ। तो बजा रहे तो वादन में रुचि तो सबको है और अपनी वादन में रुचि है, इसलिए भी कुछ लोगों को घोष वादन का काम दिया है। परंतु बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कहते थे कि हमको संघ ने बताया बजाओ, इसलिए हम बजा रहे। कुछ लोगों ने बताया कि संघ के काम में है और हमारे यहाँ ये घोष दल नहीं है, ये कमी हमको खलती थी, इसलिए हमने सीखा और हमने अपना घोष दल खड़ा किया। अपने लिए नहीं वादन कर रहे, संघ का काम अच्छा हो इसलिए कर रहे हैं। संघ की योजना में ये आवश्यक है मेरे द्वारा होना, इसलिए कर रहे हैं। कला एक ऐसा प्रांत है कि कलाकार जब कला सिद्ध हो जाता है तो जैसे अध्यात्म में संभावना रहती है वैसे वहां भी संभावना रहती है कि अपने कला कौशल का अहंकार उत्पन्न हो जाए, उसको टाल के उसको चलना पड़ता है। यहां तो प्रारंभ में ही मैं मेरे लिए बजा ही नहीं रहा हूं, इसमें मेरा कुछ नहीं है, संघ ने बताया कर रहा हूं। संघ जिस दिन कहेगा चुप, उस दिन चुप हो जाओ। ये भी क्यों है कि इसीलिए है कि इन सब की अनुभूति है और इसलिए श्रद्धा है कि संघ का काम होने से
देश परम वैभव संपन्न बनेगा। केवल वैभव संपन्न नहीं बनेगा, वैभव के वर्णन में क्या क्या होता है। गीता का अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवानीति। श्री में सब आता है। वैभव की बात जो हम करते हैं, धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घम आयु, ऐसा पूरे देश का होना, लेकिन उसके साथ न क्रोधो न च वात्सर्यो न लोभो न अशुभामति, ऐसा भी सबका होना। इन सबका नाम है श्री। श्री सूक्त में ये सब है। और विजय होता है।